हेलो एवरीवन, स्टडी ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की अनुसूची। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। एट प्रेजेंट में है इसकी संख्या 12, और जब हमने भारतीय संविधान को अपनाया था उस टाइम इनकी संख्या कितनी थी? उस टाइम इनकी संख्या थी 8। तो हमने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? हमने इसको अपनाया था 26 नवंबर 1949 को हमने भारतीय संविधान को अपनाया था। ठीक है, और इसको लागू कब किया था? हमने लागू किया था भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को हमने भारतीय संविधान को लागू किया था। ठीक है, तो फर्स्ट अनुसूची से स्टार्ट करते हैं। तो पहली अनुसूची में क्या आता है? इसमें आता है राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेशों के नेम। तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं। तो पहली सूची में आता है 28 राज्य और 8 केंद्रीय शासित प्रदेशों के नेम। उसके बाद आती है हमारी सेकंड अनुसूची। इसमें क्या आता है? एग्जीक्यूटिव्स एंड देयर वेजेस। तो एग्जीक्यूटिव्स कौन है? हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, गवर्नर, सभी राज्यों के राज्यपाल, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, इसके अलावा कैग के जो प्रमुख होते हैं वह आ जाते हैं इसमें। और राज्यों में विधान परिषद होती है, उनके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन भी एग्जीक्यूटिव्स में आ जाते हैं। तो उसके बाद तीसरी अनुसूची में क्या आता है? ओथ आती है, यानी कि शपथ आती है किनकी? एग्जीक्यूटिव्स की। यानी कि एग्जीक्यूटिव आपको पता ही है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, कैग के प्रमुख, और विधान परिषद होती है जो राज्यों में, उनके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की शपथ होती है, जो आती है हमारी थर्ड अनुसूची में। उसके बाद आती है हमारी फोर्थ अनुसूची। इसमें क्या होता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा फॉर स्टेट्स। तो राज्यसभा की जो सीटें हैं उनको स्टेट में कैसे एलोकेट करना है, किस स्टेट को कितनी सीटें आती हैं, वह हमारा आता है चौथी अनुसूची में। उसके बाद आती है हमारी पांचवी अनुसूची। इसमें क्या आता है? प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। तो शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब में कैसा राज्य व्यवस्था रहेगी, वह आता है हमारा पांचवी अनुसूची में। तो शेड्यूल्ड एरिया कौन सा होता है? जो पिछड़ा हुआ इलाका होता है, जहाँ पर ज़्यादातर आदिवासी रहते हैं, जैसे जंगली इलाका होता है, वह बहुत पिछड़ा हुआ होता है, वह होता है हमारा शेड्यूल्ड एरिया। और शेड्यूल्ड ट्राइब क्या होती है? जो एक कबीला होता है जो कि किसी खास कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो शेड्यूल्ड एरिया में पूरे भारत के राज्यों के एरिया आते हैं जो पिछड़े हुए हैं, लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के इलाकों को छोड़कर, क्योंकि इनको छठी अनुसूची में रखा गया है। तो इसके बाद आती है हमारी सिक्स्थ अनुसूची। इसमें किसको रखा गया है? प्रोविजन फॉर द शेड्यूल्ड एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो शेड्यूल्ड एरिया है उनको रखा गया है छठी अनुसूची में। उसके बाद आती है हमारी सातवीं अनुसूची। इसमें 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट की संख्या 52 है और स्टेट लिस्ट की संख्या 100 है, यानी कि 100 है। और कॉन्करेंट लिस्ट है, ये दोनों के लिए होती है, स्टेट और सेंटर के लिए। इनकी संख्या है 61, यानी कि 61। उसके बाद आती है हमारी 8वीं अनुसूची। इसमें हमने बाई नेशनल लैंग्वेज को रखा है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी 9वीं अनुसूची। जो पहली हमारी 8 अनुसूची हैं वह पहले की हैं जब हमने भारतीय संविधान को अपनाया था। 9वीं अनुसूची को हमने संविधान की पहली शोध के तहत अपनाया है। तो 9वीं अनुसूची को किस नाम से जानते हैं हम? लैंड रिफॉर्म्स के नाम से इसे जाना जाता है। और इसको कब शामिल किया गया था? 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत इसको शामिल किया गया था। पहली संविधानिक शोध के तहत 9वीं अनुसूची को लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि भूमि सुधार, जमीन सुधार के नाम से है, जो उसको भारतीय अनुसूची में संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया था। तो उसके बाद आती है हमारी 10वीं अनुसूची, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। जिस संविधान के 52nd अमेंडमेंट 1985 के तहत इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो 52वीं संविधानिक शोध के तहत 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1985 में ये संविधानिक शोध की गई थी। उसके बाद आती है हमारी 11वीं अनुसूची, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसे पंचायत सिस्टम से संबंधित है। ये 11वीं अनुसूची पंचायत राज या पंचायत सिस्टम। तो ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि पंचायत राज की पंचायत सिस्टम को भारतीय संविधान में
किस अमेंडमेंट के तहत शामिल किया गया था? तो 73rd अमेंडमेंट के तहत पंचायत सिस्टम को, पंचायत राज को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 73rd अमेंडमेंट 1992। तो 73वीं संविधानिक शोध के तहत पंचायत राज को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। उसके बाद आती है हमारी 12वीं अनुसूची, जो कि 74th अमेंडमेंट 1992 के तहत भारतीय संविधान में शामिल की गई थी। तो इसमें क्या हमने शामिल किया था? म्यूनसिपल को शामिल किया था भारतीय संविधान में। तो म्यूनसिपल को 74th संविधानिक शोध के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, जो कि 12वीं अनुसूची में आती है। तो डेट्स ऑल गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।